7 डेज में इसे मैं आपके सामने ही वायरल करके दिखाने वाला हूँ। ये प्रूफ करने के लिए कि शॉर्ट्स को वायरल करना इज नॉट अ गेम ऑफ लक, जो कि आप में से कोई भी इजीली कर सकता है। एंड इसके अलावा इस चैनल को वायरल करने के बाद मैं आप ही में से किसी एक लकी सब्सक्राइबर को गिव अवे करने वाला हूँ एज ऑलवेज। और साथ ही साथ पिछले ऑटोमेशन वाले चैनल के विनर का भी अनाउंसमेंट इसी वीडियो में करने वाला हूँ। सो इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट मिस मत करना, शायद आप भी वो लकी सब्सक्राइबर हो। नाउ लेट्स बिगिन। अब ये है मेरा वो चैनल जिसपे 0 सब्सक्राइबर है और इसे मैंने 22 जून 2024 को क्रिएट किया था। अब इस डेट को नोट कर लें क्योंकि अगले 7 डेज में इस चैनल का फ्यूचर बदलने वाला है और प्रूफ के लिए यही डेट ही काम आएगा। Day 1. तो आज हमारे शॉर्ट्स अपलोड करने का पहला दिन और मैं इस चैनल पर जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए रैंडम कंटेंट ट्राई करूंगा, ये प्रूफ करने के लिए कि अगर आप वायरल करना चाहो तो कुछ भी वायरल कर सकते हो और आपका चाहे जैसा भी कोई नीच हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का वीडियो एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो होने वाला है और इससे तमाम नीचेस को बेनिफिट मिलेगा। जस्ट आपका एक शॉर्ट क्रिएटर होना जरूरी है। लाइक अगर मैं कुछ शॉर्ट्स पे भर के टाइटल, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन डालूं तब कितने व्यूज आएंगे, तो कभी विदाउट टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन के शॉर्ट्स अपलोड करूं तब कितने व्यूज आएंगे, और क्या शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए लाइक्स एंड कमेंट्स को ऑफ करना जरूरी है, एंड क्या सच में नोट्स नॉट मेट फॉर किड्स सेलेक्ट करने से आपकी शॉर्ट 0 पे या 400 व्यूज पे जाके फ्रीज होती है, या फिर शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए अपलोडिंग टाइम मैटर करता भी है क्या। एंड साथ ही साथ मैं क्रोम ब्राउजर, YT स्टूडियो एंड डायरेक्ट यूट्यूब तीनों जगहों से शॉर्ट्स अपलोड करके दिखाने वाला हूँ कि मोस्टली कहां से अपलोड करने से हमारे वीडियोस शॉर्ट फीड में चले जाते हैं और ज्यादा व्यूज गेन कर सकते हैं। तो चलिए डे 1 की शॉर्ट्स को YT स्टूडियो से अपलोड कर लेते हैं। अब YT स्टूडियो में आने के बाद यहाँ से प्लस वाले आइकन पे टैप करके अपनी शॉट को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन इस पे एक अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल डाल के इसे अपलोड कर लेते हैं। अब सेम ही 2 PM को मैंने सेकंड शॉट भी डाल दी एंड इवनिंग 7 PM तक मैंने थर्ड शॉट को भी अपलोड कर दिया। अब हमारे शॉट्स को अपलोड हुए 24 आवर्स बीत गए हैं और हमारे फर्स्ट शॉट पे 41 व्यूज आ गए हैं और सेकंड शॉट पे 203 व्यूज एंड थर्ड शॉट पे 1.2 के व्यूज आए हैं, जो कि एक न्यूज चैनल के हिसाब से बढ़िया रिजल्ट है। अब YT स्टूडियो से अपलोड करने पर हमें टोटल 1444 व्यूज मिले हैं। अब चलिए एक्सपेरिमेंट के लिए डे 2 की शॉर्ट्स को क्रोम ब्राउजर से अपलोड कर लेते हैं। तो सिंपली डे 2 को मैंने फर्स्ट शॉट को मॉर्निंग 10 AM को अपलोड किया, सेकंड शॉट को सेम बिफोर 2 PM को एंड थर्ड शॉट को मैंने 7:35 PM को अपलोड कर दिया। नाउ लेट्स सी कि YT स्टूडियो से अपलोड करने पर ज्यादा व्यूज आते हैं या फिर क्रोम ब्राउजर से। 24 hours later. अब हमें क्रोम ब्राउजर से शॉर्ट्स अपलोड किए हुए 24 आवर्स हो गए हैं और हमारे फर्स्ट शॉट पे 6.5 के व्यूज आए हैं एंड इसका ऑडियंस रिटेंशन 122% है और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकती हैं 94% शॉर्ट फीड से वॉच किए गए हैं। अब सेकंड शॉट पे 6.9 के व्यूज आए हैं एंड इसका ऑडियंस रिटेंशन भी 100+ है एंड इसे भी 83% शॉर्ट फीड में वॉच किया गया है और हमारे थर्ड शॉट को देखा जाए तो इस पे 8.2 के व्यूज आए। अब क्रोम ब्राउजर से अपलोड करने पर हमें टोटल 21,600 व्यूज मिले हैं, वो भी फर्स्ट 24 आवर्स में। इट मींस वी गॉट 14% मोर व्यूज देन YT स्टूडियो। नाउ लेट्स सी कि यूट्यूब से शॉर्ट्स अपलोड करने पर हमें कितने व्यूज मिलते हैं। तो सिंपली यूट्यूब ओपन करके यहाँ से प्लस वाले आइकन पे टैप करके शॉर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपनी शॉर्ट को ऐड कर लेते हैं। देन एड साउंड से कोई ट्रेंडिंग ऑडियो सेलेक्ट करके एक अच्छा सा टाइटल डाल के इसे 11:35 AM को अपलोड कर दिया। अब सेम ही सेकंड शॉट को 3 PM एंड थर्ड शॉट को मैंने 7:45 PM को अपलोड कर दिया। अब डायरेक्ट यूट्यूब से अपलोड करने पर हमारे फर्स्ट शॉट पे 27 के व्यूज आए हैं और इसका ऑडियंस रिटेंशन 104% है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछली 1 आवर्स में इस शॉट पे 900+ व्यूज अभी भी आ रहे हैं और सेकंड शॉट पे 28 के व्यूज आए हैं एंड इसका ऑडियंस रिटेंशन भी 100 से ऊपर है एंड थर्ड शॉट पे 31 के व्यूज आ गए हैं, 127+ ऑडियंस रिटेंशन इसका और 96% शॉर्ट फीड में प्ले हुआ है। अब YT स्टूडियो से शॉर्ट्स अपलोड करने पर 1444 व्यूज मिले थे, क्रोम ब्राउजर से अपलोड करने पर 21,600 एंड डायरेक्ट यूट्यूब से अपलोड करने पर 86,000 व्यूज आ गए हैं। तो अभी तक के लिए यूट्यूब इज विनर। Day 4. नाउ डे 4 को मैंने एक शॉर्ट पे भर के टाइटल, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन डाल के 11 AM को अपलोड कर दिया। सेकंड शॉट पे विदाउट डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स डाले 3 PM को अपलोड किया एंड थर्ड शॉट पे लेस डिस्क्रिप्शन, 2 से 3 टैग्स एंड एक शॉर्ट सा टाइटल डाल के मैंने अपलोड कर दिया। नाउ लेट्स सी कि किस वे में शॉर्ट अपलोड करने से वीडियो ज्यादा शॉर्ट फीड में प्ले होंगे और ज्यादा व्यूज गेन कर लेंगे। अब शॉर्ट्स को अपलोड हुए 24 आवर्स गुजर गए हैं और जिस शॉर्ट पे अनलिमिटेड डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड टेक्स्ट डाला था उस पे जस्ट 9,000 व्यूज आए हैं, बट फिर भी ऑडियंस रिटेंशन 150 से ऊपर है और साथ ही साथ इसका स्वाइप अवे रेशो 79 से ऊपर चला गया है। मींस के मोस्टली लोगों ने इस शॉर्ट को बिना देखे स्वाइप किया है और स्वाइप करने का रीजन है मिक्स एंड अनलिमिटेड डिस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट डालना। अब जिस शॉर्ट पे डिस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट नहीं डाला था, चलिए उसका रिजल्ट चेक करते हैं।
तो इस पे 39 के व्यूज आए हैं। इसका ऑडियंस रिटेंशन 108% है और ये जस्ट 21% ही स्वाइप हुआ है। मोस्टली 78% लोगों ने इस वीडियो को देखते ही वॉच किया है एंड आल्सो 95% शॉर्ट फीड में प्ले हुआ है और इसका भी रीजन डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स को एम्प्टी रखना है। अब बारी है थर्ड शॉट की, जिस पे हमने लेस टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन डाला था। तो इस पे 16,000 व्यूज आए हैं और इसका ऑडियंस रिटेंशन 124% है। तो डे 4 का विनर है ये शॉट, जिससे हमने विदाउट डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स डाले अपलोड किया था। अब डे 5 को मैंने 2 शॉट पे यहाँ से ट्रेंडिंग म्यूजिक चढ़ा के डायरेक्ट यूट्यूब से अपलोड कर दिया, जिसमें ना ही मैंने डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स डाला और ना इनमें से किसी एक ऑप्शन को टिक किया। और साथ ही साथ मैंने वाइट स्टूडियो में आके यहाँ से मोर ऑप्शन पे टैप करके इन दोनों शॉट्स के लाइक्स एंड कमेंट्स को भी ऑफ कर दिया, ताकि कम लाइक्स एंड कमेंट्स को देखकर कोई इन शॉट्स को स्वाइप न कर ले, क्योंकि मैं तो मोस्टली कम लाइक्स को देखकर शॉट को स्वाइप करता ही करता हूँ। अब लिटरली फर्स्ट शॉट पे 76 के व्यूज आए हैं। इसका ऑडियंस रिटेंशन 139% है और इसके मोस्टली सारे व्यूज शॉर्ट फीड से ज्यादा साउंड पेज से आए हैं, क्योंकि मैंने ट्रेंडिंग साउंड यूज किया था इस पे। और दूसरी शॉट पे 87 के व्यूज आए हैं। इसका ऑडियंस रिटेंशन 200 के अराउंड है और इसके भी मोस्टली सारे व्यूज साउंड पेज से आए हैं। सो दैट्स व्हाई मैं अपने वीडियो में कहता हूँ, अगर आप वॉइस के साथ भी शॉट डालते हो तब भी ट्रेंडिंग साउंड के ऊपर अपलोड किया करो, बस यहाँ से वॉल्यूम को एडजस्ट